totally lost. कहानी कुछ और थी और कुछ और बताया गया, सच को छुपाया गया, झूठ को दिखाया गया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, इस बार कुछ इसके विपरीत हुआ है। हमारा देश एक भावुक देश है और यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लड़ाया जाना एक आम बात है और लोग आसानी से लड़ भी जाते हैं और भविष्य में ऐसा ही हुआ। इस डायलॉग के साथ कहानी फिल्म खोलने की शुरुआत होती है। नमस्कार, मैं जय। हाल ही में 11 अप्रैल 2025 को एक फिल्म जो थी खोली रिलीज हुई थी, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। हाल ही में आपत्तिजनक कारणों से फिल्म को अब 25 अप्रैल 2025 को रिलीज होना है। चलिए जानते हैं इस फिल्म की असली कहानी क्या है। 19वीं सदी का दौर था, संपूर्ण विश्व में हलचल का माहौल था। कहीं पर गोरे और काले का भेदभाव था तो कहीं पर जातिवाद की जड़ें बहुत ही मजबूत थी। संपूर्ण विश्व में एक क्रांति का दौर था। रसिया से लेके फ्रांस से लेके अमेरिका में एक क्रांति का दौर था। सभी लोग स्वतंत्र होना चाह रहे थे। इसी दौर में अमेरिका में क्रांति हुई और अमेरिकाई क्रांति के दौरान जो गुलामी की प्रथा थी, गुलाम लोग इससे आज़ाद होना चाह रहे थे और अंततः हुआ भी ऐसा। अमेरिका में गुलामों ने क्रांति करके गुलामी से आज़ादी पा ली और इसकी प्रेरणा भारत तक आई और भारत के महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने 1873 में अमेरिका से प्रेरित होकर अपनी एक पुस्तक गुलामगिरी लिख डाली, जो कि 1873 में प्रकाशित हुई। इसी पुस्तक पर आधारित बायोपिक फिल्म, जिसमें मुख्य कलाकार प्रतीक गांधी और पत्रलेखा जी हैं, अनंत महादेवन के निर्देशन में यह फिल्म बनने जा रही है, जो कि 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होनी थी। अनंत महादेवन का थोड़ा सा हम परिचय देते हैं। अनंत महादेवन कोई साधारण निर्देशक नहीं है, यह राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म विजेता है। इस फिल्म के जरिए यह दिखाया गया है कि भारत में जातिवाद की जड़ें कितनी मजबूत हैं। उस समय 19वीं शताब्दी में महिलाओं में कितनी सामाजिक असमानता व्याप्त थी। महिलाओं को पर्दाओं में रहना पड़ता था और शिक्षा से वंचित थी। समस्त सामाजिक असमानताओं के खिलाफ संघर्ष पर आधारित यह बायोपिक फिल्म है। यह फिल्म मुख्य रूप से फुले द्वारा 1848 में पुणे में खोले गए प्रथम महिला बालिका विश्वविद्यालय तथा 1873 में स्थापित सत्य शोधक समाज जैसे ऐतिहासिक कार्यों पर केंद्रित है। इस फिल्म की रिलीज डेट थी 11 अप्रैल 2025, जो कि ज्योतिबा फुले की भी जयंती पर रिलीज होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि सेंसर बोर्ड ने बहुत से दृश्यों को काटने का आदेश दिया। अब यह फिल्म 25 अप्रैल 2025 को रिलीज होगी। ऐसा क्यों हुआ, चलिए समझते हैं गौर से। हाल ही में इस फिल्म में मांग और महार समुदायों का उल्लेख किया गया है तथा कुछ दृश्यों में महार समुदायों को फिल्माया गया है। साथ ही साथ पेशवाई ब्राह्मणों को कुछ दृश्यों में फिल्माया गया है, जो कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। इसलिए कुछ ब्राह्मण समुदायों ने इस पर टीका टिप्पणी की और उस पर ऑब्जेक्शन उठाया। हालांकि कहने का मतलब है वो यह चाहते हैं कि इस फिल्म में ये दृश्य हैं जो काट दिए जाएं और अंततः सेंसर बोर्ड ने ऐसा ही करने का आदेश दिया। हालांकि क्या ऐसा होना चाहिए, एक बात विवाद का विषय है। सदियों से जो चीज होती आ रही है, अब उसे इस फिल्म के जरिए अगर उजागर किया जा रहा है तो इन लोगों की भावनाएं भड़कने लगी, खासतौर से ब्राह्मणवाद की भावनाएं भड़कने लगी, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि इनकी सच्चाई एक पर्दे पर दिखाई जाए कि पहले 19वीं सदी का भारत कैसा था। हालांकि यह बात भी सत्य है कि अब 21वीं सदी का दौर है और इसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन हो चुका है। यह परिवर्तन हमारे महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले, अम्बेडकर और सरदार भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी विचारों से इतना परिवर्तन आया है। हाल ही में सरकार द्वारा भी इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जैसे कि आर्टिकल 17 भारतीय संविधान में छुआछूत को निषिद्ध करता है और अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1854 भी लाया गया है। चलिए इस फिल्म पर प्रकाश डालते हैं कि इस फिल्म में विवाद क्यों है। एक पक्ष कहता है कि इस फिल्म में न्याय व शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के योगदान को दिखाया गया है और ऐसा उजागर होना चाहिए था जिससे कि लोगों को उनके योगदान के बारे में पता लग सके। वहीं दूसरा पक्ष इसे ब्राह्मण समुदाय के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने वाला बताता है। ऐसे ही यह एक पहली फिल्म नहीं, ऐसी ही एक फिल्म थी बेबी जॉन, जो कि CBFC ने महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम वाले एक संवाद को म्यूट करने का आदेश दिया था और एक दृश्य में लाल बहादुर शास्त्री जिसमें कि कुछ ऐसा फिल्माया जा रहा था जिससे कि लोगों की भावनाएं आहत हो रही थी तथा इस भाग को भी काटने का आदेश दिया था।
अब बात करते हैं फिल्म फूले के दृश्य पर आपत्ति क्यों है। लड़कियों को पहले भारत में शिक्षा की आज़ादी नहीं थी। इस फिल्म के एक दृश्य में दिखाया गया है कि सावित्रीबाई फूले ने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जिसमें कि लड़कियां पढ़ने के लिए जा रही हैं। तो ब्राह्मण समुदाय सावित्रीबाई फूले को कहते हैं कि आप लड़कियों को पढ़ाना बंद करो, इससे वर्ण व्यवस्था को नुकसान होता है। ऐसी सावित्रीबाई फूले को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ब्राह्मणों द्वारा यह कहा गया है कि आज तक किसी शूद्र ने ऐसा करने की हिमायत नहीं की। तो मैं कहना चाहता हूँ कि महिलाओं को पढ़ाना क्या पाप है। जिस देश में शिक्षा की देवी का नाम सरस्वती देवी और शारदा पूजा के नाम से होता हो, क्या उस देश में महिलाओं को पढ़ाना कोई गुनाह है। दूसरा दृश्य है कि सावित्रीबाई फूले पर एक ब्राह्मण समुदाय के बच्चे द्वारा गोबर मुंह पर फेंक कर मारा जाता है। रास्ते में स्कूल जाते समय तो फिर एक दृश्य को क्यों काटा जा रहा है। इतिहास गवाह है कि पहले ऐसा ही होता था। तो क्या सच्चाई को छुपाने का यह प्रथम प्रयास है? नहीं। ऐसा कई फिल्मों में सेंसर बोर्ड ने कैसी चलाई है, कैसे दृश्यों को पर्दे पर ना फैलाया जाए, बहाना लिया गया है, कैसे दूसरे समुदायों की भावनाएं भड़कती हैं। तब ये भावनाएं कहाँ गई थी जब पेशवा बालाजी बाजीराव जैसी फिल्में पर्दे पर उजागर होती हैं, कई महान सम्राटों की पृथ्वीराज चौहान जैसी फिल्में उजागर होती हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसी फिल्में उजागर होती हैं, तो सावित्रीबाई फूले की फिल्म क्यों उजागर नहीं होनी चाहिए। यहाँ किसी में किसी भी जातवाद को बढ़ावा नहीं दे रहा। मेरा कहने का मतलब है चाहे कोई वर्ण व्यवस्था हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, अगर उसका भारत के लिए कुछ योगदान है, समाज के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए या फिर राजनीति के लिए, अगर उस पर कोई बायोपिक फिल्म बनती है तो उसने जो कार्य किया है यथावत उस कार्य को दिखाया जाना कोई भी कानून के खिलाफ नहीं है। और ऐसा होना ही चाहिए जिससे कि लोगों को पता चल सके कि समाज का कितना योगदान भारतीय समाज के लिए है। कौन थे ज्योतिबाराव फूले? ज्योतिबाराव फूले शूद्रों, अतिशूद्रों, महिलाओं, किसानों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक समाज सुधारक थे। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को 19वीं शताब्दी में हुआ था। जन्म स्थान का पुणे महाराष्ट्र में है और मृत्यु भी उनकी पुणे महाराष्ट्र में ही हुई थी। पिता का नाम गोविंदराव फूले था, माता का नाम चिमणाबाई था। जाति से है माली समुदाय से आते थे। अब इनकी शिक्षा के बारे में जानते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मराठी महाराष्ट्र में हुई। बाद में इन्होंने एक स्कॉटिश मिशन स्कूल में एडमिशन लिया जहां पर इन्होंने इंग्लिश सीखी। इसी दौरान इंग्लिश सीखने के दौरान इन्होंने सामाजिक असमानताओं को गहराई से पहचाना और इनकी रुचि हुई कि इस सामाजिक असमानताओं को खत्म करने का एक अथक प्रयास किया जाना चाहिए। इनके विचारों को यहीं से एक नई दिशा दी गई। इनका मुख्य कार्य और योगदान पर कुछ प्रकाश डालते हैं। महिलाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण प्रयास किया। 1848 में अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय पुणे में शुरू किया। अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को इन्होंने खुद पढ़ाया, जो कि पढ़ने लिखने के बाद भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। साथ ही साथ दलित पिछड़ों और महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा की शुरुआत इन्होंने की। इन्होंने बाद में 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि ब्राह्मणवाद पर प्रहार करना, अर्थात जाति भेदभाव पर प्रहार करना और अंधविश्वास का खंडन करना। साथ ही साथ में इन्होंने कुछ सामाजिक कुरीतियां जो कि उस समय भारत में विद्यमान थी, जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा और विधवा उत्पीड़न के खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई। हाल ही में विवाद सिर्फ इनकी पुस्तक गुलामगिरी का है। अगर कहीं मौका मिले दोस्तों तो इनकी पुस्तक 1873 में गुलामगिरी पढ़ना, जो कि उस समय के भारत पर एक प्रकाश डालती है कि उस समय भारत में महिलाओं की, शूद्रों की, पिछड़ों की स्थिति क्या थी। यहाँ पर मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी की जातिगत भावना या किसी ब्राह्मणवाद या किसी भी जाति या किसी वर्ग का पक्ष लेना नहीं है, लेकिन मात्र मेरे बस इतना कहना है कि अगर कोई सच्चाई है और उसे पर्दे पर दिखाई जा रही है तो हम सब भारतीयों को मिलकर स्वीकार करना चाहिए। और कोई आज भी अगर कोई ऐसी असामाजिक कुरीति विद्यमान है जिससे कि हमारी भारत की एकता और अखंडता को हानि पहुंचती है, तो आज भी उस सामाजिक कुरीति को खत्म करना चाहिए। और फिल्म के माध्यम से अगर ऐसा दिखाया जा रहा है तो एक भारत की राजनीति के साथ साथ सामाजिक स्थिति के साथ साथ एक फिल्म उद्योग के लिए यह बहुत ही हर्ष का विषय होना चाहिए। और आने वाली पीढ़ियों को इस बात का गुरूर होना चाहिए कि जब ऐसी सामाजिक असमानताएं, कुरीतियां अगर भारत के लिए या भारत में
विद्यमान है, तो उनको खत्म करना हम सब भारतीयों का ही अथक प्रयास है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।